अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम व मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हम सब इज्तिमाई दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बात आज की नहीं हलचल साहब, 40 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया। मैंने मुंबई में दावत व तबलीग के हवाले से अपना सफर फरागत के बाद सन 1974 में फिर मुहर्रम की मजालिस, 11वीं शरीफ की महाफिल, 12 रबीउल अव्वल के भी प्रोग्राम होते। 40 साल से भी कुछ ज्यादा बरस गुजरे कि मेरी तकरीर कुर्ला गार्डन हरी मस्जिद के पास थी और ये वो मजलिस होती थी जिसमें कभी मुजाहिदे दौरा आते थे। हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने भी वहां मजालिस को खिताब किया। जिस साल 12 रबीउल अव्वल के लिए मुझे वहां की कमेटी ने पाबंद किया तो मेरी तकरीर से पहले हजरत अजमल सुल्तानपुरी मरहूम को भी मेरी तकरीर से पहले नात पढ़ने के लिए उन्हें पाबंद किया गया। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि सुनने वालों में भी तकरीबन 60% लोग उस वक्त पैदा ही नहीं हुए। पर भी जो हमारे उलमा बैठे हैं वो भी 40 से कम ही के होंगे। तो हलचल साहब, एक पुराना आपने कहा मैं शेर हजरत को सुनाता हूँ, उससे पहले आने नहीं दूंगा, तो अब मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ, उससे पहले मैं अपनी ये तकरीर आपको सुनने नहीं दूंगा। बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं। बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं। वाह माशाअल्लाह। लेकिन मैं जिनका हूं अगर उनका कोई नहीं होगा जी, मैं रजा का हूं, मैं मुस्तफा रजा का हूं। बेशक। मैं बाबू जिसको जहां बैठने की जगह मिल जाए। क्या कहना। मैं तो मेरे बेटे ने जो शेर किसी का पढ़ा था, पता नहीं किसका था, पाकिस्तानी किसी शायर का था कि इधर उधर से कई आ रही हैं आवाजें और उसका जिक्र बहुत इन्हिमाक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा शेर था। तो ये जो रजा वाला होगा, जो मुस्तफा रजा वाला होगा, जो शुआइबुल औलिया वाला होगा, वही समझ पाएगा। बेशक बेशक बेशक। वरना मौलवी साहब लोग जो हैं, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, वो तो कहेंगे बागे फिरदौस और बागे मदीना क्या मुकाबला है।
जी। कहां जन्नत का बाग और कहां मदीने का। मगर जहां इश्क होता है वहीं से इश्क मिलता है। जहां मोहब्बत होती है वहीं से मोहब्बत मिलेगी। देखो बरेली का आशिक क्या बोल रहा है। एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार। एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, और बीच में जन्नत की प्यारी 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 बात। बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं। हाँ मगर मुनकिरे नादान ने जाना तो नहीं। मगर मुनकिरे नादान ने तो जाना नहीं। सुनिए, रूह क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है। ये शेर शबो रोज के माहौल में बूढ़ा नहीं हुआ है, जवान भी नहीं बल्कि नौजवान है। रूह क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है, मुझको सरकारे दो आलम ने पुकारा तो नहीं। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। रूह क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है, मुझको सरकारे दो आलम ने पुकारा तो नहीं। और उनको पहचानना। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस करवाने वालों के लिए मेरा एक शेर है। नवाजिश करम। हम तो पता ही नहीं पाए कि कौन है। मुजीब भाई, मुजीब मोहम्मद मुजीब खान साहब। अरे मुलाकात मुझसे नहीं हुई इसलिए मैं कह रहा हूं। मुजीब भाई हैं, लेकिन मुलाकात हो या ना हो, अब्दुल वाहिद साहब जिनके लिए करवा रहे हैं वो मेरे अपने तो थे। बेशक बेशक। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। अल्लाह अल्लाह। खबर में एक सवाल होगा ना फैसला, कहीं दूसरा चौराहे पे बहस न करने लगे। अल्लाह। बराऊं शरीफ से आए रहे, कह रहे थे कि एक सवाल है। जी हाँ, एक ही सवाल फैसला कुन होगा। शुरू के दो सवाल सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं। मन रब्बो का वो माँ दीनों का, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन कौन है। इस सवाल के बाद जो तीसरा सवाल होगा, जिसको मैं कहता हूं वही अकेला सवाल, फैसला कुन सवाल होगा, वो यही तो सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जिसको दिखाया जा रहा है। इनको अभी क्या कहते हो? जी नहीं, क्या कहते। और मौलाना निसार साहब बाबू कुछ साथ दे दे तो हम तर्जुमा कर दें कायदे से। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, क्या कहते थे नहीं, कंटिन्यू क्या कहते रहते थे इसके बारे में। अपना जलसा जिसे तुम लोग अंजुमन कहते हो, अंजुमन में जब मेरे नबी का जिक्र आता था तो गोल गोल करके आगे बढ़ जाते थे, और अगर कभी मारे काटे कुछ बोलते थे तो यही कहते थे कि अरे वो तो बहुत सीधे थे, अपने जूते टांग लिया करते थे। वो तो इतने सीधे थे कि पड़ोस की औरतों की बकरियों के दूध को दूध दिया करते थे। वो तो इतने थे, इतने सीधे थे, सीधा नादान। ये सीधे साधे आदमी की सीरत बयान कर रहा है कि सैयदुल अंबिया की सीरत बयान कर रहा है। ये सीधे सीधे आदमी का जिक्र कर रहा है या मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र कर रहा है। रसूल तुझे जूते टांगते हुए नजर आते हैं। आमिना का लाल धरती पे चलकर आसमान के चांद को इशारा करता है और वो दो टुकड़े हो जाता है। अंधा तू इसे नहीं देख पाता, सूरज उलटे चांद चलते, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। इनके बारे में क्या कहता था और क्या कहता रहता था। तो
अजमल साहब के इस शेर को इतना मुझे इतना पसंद है कि जब वो थे तो मैं कहता था ये 2-3 शेर जरूर इस रात के पढ़ा कीजिए, हर रात में, हर महफिल। माशाअल्लाह। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, देखबे नहीं किया है तो पहचानेंगे कैसे? उनको पहचानना आसान, देखा तो। बस एक मिसरे में जवाब दे दिया हलचल से। उनको पहचानना। आप बड़ी लंबी चौड़ी निजामत करते हैं और शायर का काम यह है कि एक मिसरे में पूरा दफ्तर से मुंह देता है। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। सब मेरा साथ दो, हाथ उठा के मेरे सरकार हैं, जैसे कोई वैसा तो नहीं, बेशक जैसा कोई ना हो, समझ लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, मेरे सरकार हैं जैसे कोई वैसा तो नहीं। और कासिमे नेमतो कौसर को ये हरदम है, कासिमे नेमतो कौसर को ये हरदम है ख्याल, कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा। माशाअल्लाह। नेमतो कौसर को ये हरदम है ख्याल, कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं। और करके महशर में शफाअत, शायद कोई सुन्नी अपने आप को रोक ना पाए, करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस भी, ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस भी, और ये सबसे पहले तो जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी के सदक़े में अजमत वालिदैन भी सुनने का मौका। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अजमत वालिदैन, आज की मादर पिदर आजादी के इस जमाने में वालिदैन को कोई क्या समझ सकता है? अगर वालिदैन के बारे में सुनना है तो मुस्तफा की हदीसों से सुनो। प्रधान जी और उनके घर वाले कहीं हो तो सुने। ये खुशनसीबी है उन लोगों की जो अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए कोशिशें करते हैं और जिद्दोजहद करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं ऐसे बेटों को जो अपने वालिदैन को दुआओं में याद रखते हैं। और एक नुक्ते की और इल्मी बात कहने जा रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमले खैर मुनक़ते हो जाता है, मगर 3 के नहीं। जिसने पीछे इल्मे मुंतफा भी छोड़ा, वो इल्म जिससे नफा उठाया, जिसने सदक़े जारिया का छोड़ा, और ऐसी औलाद छोड़ा जो उसकी दुआओं का एहतमाम करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका जो फरमाए उनके एक एक लफ्ज में इल्म और हिकमत के समंदर मौजूद है। बेशक 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 बेशक। तो अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया औ वलदिन यदऊ लहू, मेरे मुस्तफा ने अपने वालिदैन के याद करने वाले बेटे को, ये क़ैदे एहतराजी नहीं है वलदिन साले, बल्कि ये क़ैदे इनामी है। मुस्तफा उस बेटे को साले से ताबीर कर रहे हैं जो अपने बाप के लिए दुआओं का इंतजाम कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस पे तो मैं दरसगाह का भी आदमी हूँ, आधा घंटा तक दर्स दे सकता हूँ। वलदिन सालिहिन यदऊ जी, कि ये सालेह ये कौन सी कैद है? कैद इत्तेफाकी है, कैद एहतराजी है, ये किस तरह की कैद है? इससे क्या मसला और मफहूम मुतफर्रे होता है? तो अल्लाह के रसूल ने उस बेटे को अपने कर्म से सालेह की पदवी और मनसब दे दी कि जो अपने बेटे को। और अल्लाह के रसूल ने तो खुद इरशाद फरमाया
मजमा सहाबा में एक बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रग़िम अनफु, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, रगड़ उठे, जलील हो जाए वो शख्स। सहाबा डर गए, घबरा गए और घबराहट के आलम में पूछा, मन या रसूल अल्लाह, मन या रसूल अल्लाह, कौन रुस्वा और जलील हो जाए? अरे भैया ये पुलिस वाले हैं कि साला वो है तो बहरहाल अब आप लोग अपनी ड्यूटी देखें, जरा सा शोर वोर ना होने पाए। चलिए, अब इन लोगों को क्या पता कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की कायम करदा इस तंजीम का जो पॉलिटिकल और सोशल विंग था, उसका बरसों तक मैं मरकजी नायब सदर रह चुका हूँ। नायब सदारत के ज़माने ही में हम लोगों ने इज्तिमाई तौर पर, हम थे, हाशमी मियाँ साहब थे और दीगर लोग थे, हम लोगों ने कॉर्नर मीटिंग की और इराक की उस जंग के बाद हम सब लोग आल इंडिया तबलीग सीरत के बैनर तले इराक में हमने उलमाए अहले सुन्नत की नुमाइंदगी की। और मैं तो वाहिद वो मामूली आदमी हूँ कि जिसने उस साल 45 मुल्कों की होने वाली अल मोतमरुल आलमीयुल इस्लामी उस शाबी में पूरे भारत की मैंने नुमाइंदगी की। और फुंदुक और रशीद में सिर्फ वाहिद मेरी तकरीर हुई जो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत करती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो जरा चंद मिनट के लिए हम हैं, क्योंकि उसके बाद हमें एक मदरसे का संग बुनियाद रखना। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी इमारतें और ऐसे साख्तमान और ऐसे मदरसे जिसमें बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम किया जाए, तो एक बच्ची अगर तालीम याफ्ता होती है और दीनी उलूम से आरास्ता होती है, तो न सिर्फ ये कि वो खुद संवर गई, बल्कि उसने पूरे समाज और मुआशरे को संवारने के लिए अहम और कलीदी किरदार अदा करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो भी जिन बच्चों ने इस तामीर का बेड़ा उठाया, जिस बाप के वो बेटे हैं, उनको भी बराऊं शरीफ हुजूर शुएबुल औलिया की डायरेक्ट तो नहीं मगर बिल वास्ता गुलामी का शर्फ हासिल था। तो मैं ये कहूँगा कि यक चिराग़ेज़, फारसी का शेर है मौलाना अंसार, यक चिराग़ेज़ दरी बज़्म कि अज़ परतवे, एक चिराग़ेज़ दरी बज़्म कि अज़ परतवे हर कुजा मी नगरी अंजुमने से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल से जब अर्ज किया, सहाबा ने डर गए, गजब नाक होकर मुस्तफा ये क्यों कह रहे हैं? जो रहमतों के फूल बरसाते थे वो आज गजबनाक अंदाज में ये क्यों कह रहे हैं रग़िमा अनफु, वो शख्स रुस्वा और जलील हो जाए? दोबारा जब अर्ज किया मन या रसूल अल्लाह, तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया रग़िमा अनफु। सहाबा तो कांप गए। फिर अर्ज किया सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, मन या रसूल अल्लाह, कौन रुस्वा और जलील हो जाए? तो अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार भी फरमाया रग़िमा अनफु। चौथी बार जब अर्ज किया सहाबा ने, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अदरका अबवैहि किलाहुमा औ अहदहुमा इंदल किबर व लम यदखुल जन्नह, जिसने वालिदैन में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके अपने को सजावारे जन्नत ना बनाया, वो रुस्वा हो जाए और जन्नत। तो आज ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है और मेरे लिए तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी की वजह यह है कि ये जलसे दस्तारबंदी, अरे मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई या तो खुद दस्तार बांधते हुए या लोगों को दस्तार बांधते। जी जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन मैं अपने आजकल के इन नौजवान नस्ल के इन बच्चों से, अपने बच्चों से, अपने बेटों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, आज हिफ्ज़ के बच्चों की दस्तारबंदी है मौलाना साहब, कितने बच्चों की दस्तारबंदी और आलिमियत वगैरह के
हिफ्ज़ और क़िरात के 16 बच्चों की दस्तारबंदी। हम तो इसको भी साबित करते कि जो आलिमियत का कर रहे हैं उनका भी उलूम कुरानी से ताल्लुक है और उनके वालिदैन भी ताजे करामत पिन्हाए जाने के हकदार हैं। माशाअल्लाह। इशारा किया अभी फाजिले नौजवान मौलाना आसिफ अलवी अजहरी ने कि खाली उनके वालिदैन ही को ताजे करामत नहीं पिन्हाया जाएगा, जिन लोगों ने उनको ताजे करामत पहनाए जाने का अहल बनाया क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? बोलिए। 2 महीना अपने पास रखें और 10 महीना मौलाना निसार और उनके सारे मुदर्रिसीन संभालें, उन बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं। जो हिफ्ज़े कुरान और अमल माफी उलूमिल कुरान पर अमल करने के लिए साजगार माहौल बनाते हैं। मैं लफ्ज़ ताज तो शायद मैं इस्तेमाल करूं, मगर इनाम का लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर वालिदैन को इनाम दिया जाएगा तो उनके पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन और असातिज़ा को भी। बेशक बेशक बेशक। भाई मैं मोहताज बोली बोलता हूँ, इसलिए मैं वो बोलता हूँ कि बोलने के बाद मैं चला जाऊं, कोई एतराज करे तो मैं मुनाजरे के लिए हम आदम तैयार। लिहाजा मैं वही लफ्ज बोलता हूँ, वरना कल से कहने लगे कि कहाँ कहाँ कौन हदीस में लिखा हुआ है, किस हदीस में लिखा हुआ है। तो एक बात अभी जो मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी थी, मैं उस पर थोड़ी सी 2 मिनट की रोशनी डालूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। मैं 2 दूना 4 करके समझा रहा हूं। मलिक डी के इस इजलास में शरीक पूरे इलाके के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान। अल्लाह कुरान में कहता है कि क्या वो जिसे इल्मे दीन मिला और वो जिसे इल्मे दीन नहीं मिला दोनों बराबर हैं? ये इस्तिस्फा में इनकारी है। इसका मतलब यह है कि दोनों बराबर नहीं। जिसे इल्मे दीन मिला और जिसे इल्मे दीन नहीं मिला, एक बाप के 2 बेटे। महाराजगंज से चला, महाराजगंज वाले आजकल ज्यादा मदरसों में नजर आते। कहां गए मौलाना गुलाम जी? महाराजगंज से एक बाप के 2 बेटे थे, एक बेटा चला पुरंदरपुर या फरेदा से आपके यहां से चला। एक वहां अपना तिजारत कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है। दूसरा यहां आया, आपके मदरसा अंसारुल उलूम में आया, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में आया। उसने इल्मे दीन हासिल किया, हाफिज़े कुरान हुआ, क़ारिए कुरान हुआ, आलिमे दीन हुआ। सुनिए, बाप के तरके से दोनों को हिस्सा मिलेगा, बाप के तरके से दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, मगर कुरान कहता है कि उस हिस्से में दोनों बराबर हो सकते हैं, मगर फजल और फजीलत और रिफात के हिस्से में दोनों बराबर नहीं है। जिसे दीन मिला और जिसे दीन नहीं मिला दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक बाप के 2 बेटे हैं, हिस्सा ले ले लेकिन बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान उनको मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में हाफिज़े कुरान ने पढ़ाया, हाफिज जी ने पढ़ाया, कारी साहब ने पढ़ाया। तुफ है नबी की शान में जुबान खोलने वाले नादानों, तुम कहते हो कि हम नबी की तरह। जब एक बाप के 2 बेटे, जिसे दीन मिला जिसे इल्मे दीन नहीं मिला, दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि मदरसे के हाफिज जी ने उन्हें कुरान पढ़ाया। अरे जिसको अल्लाह ने रहमान ने कुरान पढ़ाया, और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, क्या उसके बराबर कोई उम्मती हो सकता है? क्या उसके बराबर कोई नबी और दूसरा हो सकता है? क्या कोई दूसरा रसूल हो सकता है? कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। जब इल्मे दीन वाला और इल्मे दीन न रखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो दीन देने वाला और दीन लाने वाला और दीन
को खुदा से पाकर बंदों में तकसीम करने वाला, और बंदे दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कदर व मंजिलत की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को सलामत रखे। और मोहब्बतों के साथ हमारे जिन अहबाब ने, बिलखुसूस बाबू फैयाज ने आवाज दिया, मौलाना निसार साहब के इस इजलास में हम शरीक हुए, परवरदिगारा इस दीनी महफिल में हमारी शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और हमारे अपने जो दीन का काम कर रहे हैं और जिनके ख्वाहिश के मुताबिक अभी मुझे निस्मा स्कूल और अरबी मदरसा और असरी तालीम दोनों के कम्बिनेशन के साथ मंसूबाबंद तरीके पर चलने वाले इदारे के संग बुनियाद के लिए जी अल्लाह ताला उनकी इन खिदमात को कबूल फरमाए और इस खिदमत दीनी को उनके वालिद के निजात का जरिया। और आज हमारे जिन लोगों का इस दौरानिये में इंतकाल हुआ, और आज ही रईस मलिक साहब एलरा मलिक डीही के उनका इंतकाल हुआ, परवरदिगार उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। और जिन लोगों का इंतकाल हुआ और यहाँ जितने लोग हाजिर हैं उनके अइज़्ज़ा और अक़रबा में अगर किसी का भी इंतकाल हुआ और उनके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान था, तो परवरदिगार सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। पास सजदे भी थे, रोज़े भी, ज़कात व हज भी, हश्र में काम न आया कोई रहमत का।